हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग यूपी स्पेशल को देख रहे हैं, ठीक है, पीडीएफ के द्वारा यूपी स्पेशल को कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि 2 वीडियो हमने इस पर देख लिया था, उत्तर प्रदेश के संगीत, लोकगीत, नाटक, ठीक है। अब हम आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे संगीत कला में प्रमुख लोक नाट्य की। चलिए स्टार्ट करते हैं। संगीत कला प्रमुख लोक नाट्य, इसमें हम बात करेंगे वर्तमान में प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य कौन कौन से हैं। तो रामलीला, रासलीला व नौटंकी संगीत, ठीक है। रामलीला, रासलीला और नौटंकी क्या है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य हैं। नेक्स्ट है लोक नाट्य की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं। तो रामनगर जो कि काशी रामलीला पर आधारित है, और प्रयागराज जो कि रामलीला पर आधारित है, ब्रज रासलीला, अयोध्या रामलीला, हाथरस नौटंकी, कानपुर नौटंकी आदि होती है। अब हम बात करेंगे प्रमुख मेलों की, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। पहला इम्पोर्टेंट है महाकुंभ मेला, विश्व का सबसे बड़ा, कहाँ लगता है। तो प्रयागराज में लगता है, प्रत्येक 12 वर्ष पर लगता है, ठीक है। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है, प्रयागराज में लगता है, इलाहाबाद में। कब लगता है, प्रत्येक 12वें वर्ष पर लगता है। नेक्स्ट है कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा कहाँ पर है, प्रयागराज में, ठीक है। ये महाकुंभ 12वें वर्ष पर, और कुंभ मेला लगेगा प्रत्येक महाकुंभ के 6वें वर्ष पर। माघ मेला की बात करते हैं। माघ मेला कहाँ पर लगता है, प्रयागराज में लगता है। महाकुंभ व कुंभ वर्ष को छोड़कर प्रतिवर्ष लगता है, ठीक है। महाकुंभ की बात करेगा तो कहाँ पर लगता है, प्रयागराज में, प्रत्येक 12वें वर्ष पर लगता है। और कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा कहाँ पर लगता है, प्रयागराज में लगता है, प्रत्येक महाकुंभ के 6वें वर्ष पर लगता है। माघ मेला प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष लगता है, वह महाकुंभ व कुंभ को छोड़ करके। नेक्स्ट है ककोरा मेला, यह कहाँ पर लगता है। तो ककोरा मेला रुहेलखंड का मिनी कुंभ, ठीक है। रुहेलखंड का मिनी कुंभ के नाम से जानता है काकोरा मेला को। कहाँ पर लगता है, तो बदायूं में लगता है। नेक्स्ट है रामनगरिया मेला, जो कि गंगा तट पर लगता है, कहाँ पर लगाया जाता है, फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट है पटेश्वर मेला, जो कि पशु मेला है, यह कार्तिक शुक्ल द्वितीया को लगाया जाता है, कहाँ पर लगता है, तो आगरा में लगाया जाता है। नेक्स्ट है ददरी मेला, जो कि पशु मेला है, यह कार्तिक पूर्णिमा पर लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, तो बलिया में लगाया जाता है। नेक्स्ट है सरधना मेला, ये नवंबर माह में मनाया जाता है, ठीक है। सरधना मेला नवंबर माह में लगाया जाता है, कहाँ पर लगता है, तो मेरठ के सरधना में लगता है। नेक्स्ट है नवचंदी मेला, ये चैत में 1 माह तक लगाया जाता है, कहाँ पर लगता है, तो मेरठ में लगता है। नवचंदी मेला मेरठ में लगता है। सिकरी मेला कहाँ पर लगता है, तो मोदी नगर गाजियाबाद में लगाया जाता है, सिकरी मेला गाजियाबाद में। नेक्स्ट है बसंत का नौचंडी मेला, जिसे बसंत पंचमी पर लगता है, कहाँ लगाया जाता है, तो लखनऊ में लगाया जाता है, ठीक है। केवल नौचंदी मेला चैत माह का 1 महीने के लिए जो लगाया जाता है, मेरठ में लगाया जाता है। और बसंत माह का नौचंडी मेला जो कि बसंत पंचमी पर लगता है, कहाँ लगाया जाता है, तो लखनऊ में लगता है। गढ़ गंगा मेला, जो कि कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है, कहाँ लगता है, तो गढ़ मुक्तेश्वर जो कि हापुड़ में है, वहाँ पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है कंस बध मेला, कहाँ लगता है, तो हमीरपुर में लगता है। कंस बध मेला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में लगाया जाता है। कंस मेला यह मथुरा व फतेहपुर सिकरी में लगाया जाता है। हरिदास जयंती मेला तो निधिवन वृंदावन मथुरा में लगाया जाता है। मुड़िया पूनो मेला कहाँ लगाया जाता है, तो गोवर्धन मथुरा में लगाया जाता है। देवा शरीफ मेला जो कि कार्तिक में लगाया जाता है, कहाँ पर लगता है, तो बाराबंकी में लगाया जाता है।
श्रृंगी रामपुर मेला, दशहरा और कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं। यह मकनपुर मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में लगाया जाता है। सैयद सालार मेला कहाँ पर लगता है? तो बहराइच में लगाया जाता है। सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। ढाई घाट मेला कहाँ लगता है? तो शाहजहांपुर में लगता है। ढाई घाट मेला कहाँ पर लगता है? तो शाहजहांपुर में लगता है। फाल्गुन मेला कहाँ पर लगता है? तो रामपुर में लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरायणी मेला कहाँ पर लगता है जो मकर संक्रांति पर लगाया जाता है? तो यह बरेली में लगता है। तिगरी मेला कहाँ पर लगाया जाता है? तो अमरोहा में लगाया जाता है। खारी झल्लू कार्तिक मेला कहाँ पर लगता है? तो बिजनौर में लगता है। चैत्र रामनवमी मेला कार्तिक या परिक्रमा मेला कहाँ पर लगाया जाता है? तो अयोध्या धाम में लगाया जाता है। परिक्रमा मेला फाल्गुन में लगाया जाता है। यह नैमिषारण्य जो कि सीतापुर में लगाया जाता है। गोला गोकर्णनाथ मेला जो कि मकर संक्रांति पर लगाया जाता है, कहाँ लगता है? खीरी में, लखीमपुर खीरी में। बल सुंदरी देवी मेला कहाँ लगता है? तो अनूप शहर जो कि बुलंदशहर में स्थित है, वहाँ लगता है। बेरिया घाट मेला कहाँ पर लगता है? तो हरदोई में लगता है। बेरिया घाट मेला हरदोई में लगता है। कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश के बांदा में लगता है। कजली मेला या चरखारी का गोवर्धन नाथ जू मेला महोबा में लगाया जाता है। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? तो बलरामपुर में लगाया जाता है। नेक्स्ट है, श्रावणी मेला कहाँ लगता है? तो संकिसा फर्रुखाबाद में लगाया जाता है। देव छठ श्रावणी व जन्माष्टमी मेला कहाँ लगता है? तो मथुरा में लगाया जाता है। नवरात्रि व गणगौर मेला कैलाश मेला सावन के तीसरे सोमवार को लगाया जाता है, कहाँ पर लगता है? तो आगरा में। नख कटैया मेला जो कि दशहरा पर लगाया जाता है, कहाँ लगता है? चेतगंज वाराणसी में लगता है। तो नख कटैया मेला कहाँ पर लगाया जाता है? तो वाराणसी में लगाया जाता है। रथ यात्रा मेला कहाँ पर लगाया जाता है? तो वाराणसी में लगाया जाता है। रथ यात्रा मेला वाराणसी में लगाया जाता है। शाकंभरी देवी मेला जो कि नवरात्र में लगाया जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है? सहारनपुर में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगाया जाता है। गोविंद साहब मेला कहाँ लगाया जाता है? तो अंबेडकर नगर में लगाया जाता है। खिचड़ी मेला कहाँ लगाया जाता है? तो मकर संक्रांति पर लगता है, गोरखपुर में लगाया जाता है। ठीक है। रामायण मेला कहाँ लगाया जाता है? तो अयोध्या धाम, चित्रकूट व श्रृंगेरपुर में लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सोरो मेला कहाँ लगाया जाता है? तो कासगंज में लगाया जाता है। झूला मेला कहाँ लगता है? जो कि श्रावण में लगता है, श्रावण मंथ में लगता है। यह मथुरा अयोध्या धाम में लगाया जाता है। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? तो वृंदावन व वाराणसी में लगता है। ध्रुपद मेला वृंदावन व वाराणसी में लगता है। विंध्याचल देवी मेला जो कि नवरात्र पर लगता है, कहाँ पर लगाया जाता है? मिर्जापुर में। मिर्जापुर में विंध्याचल देवी मेला लगाया जाता है। देव छठ मेला कहाँ लगता है? तो दावजी मथुरा में लगता है। देव छठ मेला मथुरा में लगाया जाता है। प्रदेश में सर्वाधिक व सबसे कम मेले कहाँ कहाँ लगते हैं? तो मथुरा में और पीलीभीत में। सबसे अधिक मेले की बात करेगा तो मथुरा में सबसे अधिक मेले लगते हैं और सबसे कम पीलीभीत में लगते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं? तो मथुरा में। उत्तर प्रदेश सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं? तो पीलीभीत में। अब हम प्रमुख महोत्सव के बारे में बात करते हैं। कुछ प्रमुख महोत्सव हैं उत्तर प्रदेश के। बात करते हैं ताज महोत्सव। ताज महोत्सव फरवरी मुगल संस्कृति और भारतीय कलाओं का प्रदर्शन है। कहाँ पर मनाया जाता है? तो आगरा में मनाया जाता है। सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आगरा मनाया जाता है। यह हिंदू मुस्लिम एकता व राम बारात उत्सव आगरा मनाया जाता है। ठीक है। सुलह कुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। वह राम बारात उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो अवध के कलाओं का प्रदर्शन है, लखनऊ में मनाया जाता है। वाराणसी महोत्सव भारतीय दर्शन ज्ञान व संस्कृति पर
लिटरेरी फेस्टिवल है, कहाँ मनाया जाता है? तो वाराणसी में। देव दीपावली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वाराणसी में मनाया जाता है। अखिल भारतीय व्यास समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो वाराणसी में मनाया जाता है। गंगा महोत्सव जो कि गंगा दशहरा मनाया जाता है, यह वाराणसी और प्रयागराज दोनों जगह मनाया जाता है। बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कानपुर में मनाया जाता है। बिठूर कहाँ पर? कानपुर में है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में मनाया जाता है। सैफई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये जनवरी मंथ में मनाया जाता है, जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो सैफई इटावा में मनाया जाता है। गोरखपुर महोत्सव ये जनवरी मंथ में मनाया जाता है, जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय मनाया जाता है। झांसी महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो झांसी मनाया जाता है। ये फरवरी मंथ में मनाया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव है ये। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं कन्नौज महोत्सव। तो कन्नौज महोत्सव कन्नौज मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो प्रयागराज में मनाया जाता है। छठी मार होलिकोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो छठी मार होलिकोत्सव गोकुल व मथुरा मनाया जाता है। लठमार होलिकोत्सव या रंगोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बरसाना व नंदगांव मथुरा मनाया जाता है। हुरंगा होलिकोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दाऊजी मथुरा में मनाया जाता है। फालेन होलिकोत्सव यह कहाँ मनाया जाता है? तो फालेन गांव मथुरा में मनाया जाता है। चिता भस्म होलिकोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिकर्णिका घाट काशी में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर चिता भस्म की होली होली मनाते हैं। चिता भस्मी होलिकोत्सव मणिकर्णिका घाट काशी मनाए जाते हैं। यमुना महोत्सव या कृष्णोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मथुरा मनाया जाता है। यमुना महोत्सव या कृष्णोत्सव मथुरा में मनाया जाता है। सरयू महोत्सव व दीपोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अयोध्या धाम में मनाया जाता है। सोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सोनभद्र में मनाया जाता है। कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मिर्जापुर में मनाया जाता है। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में। कजरी लोकगीत कहाँ का है? मिर्जापुर का भी है। नेक्स्ट है कबीर महोत्सव या मगहर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मगहर संत कबीर नगर में मनाया जाता है। सरधाना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेरठ में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर में मनाया जाता है शॉपिंग फेस्टिवल। बुद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सारनाथ वाराणसी में मनाया जाता है। कंपिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो कि जैन मंदिरों में है मनाया जाता है। ये फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। गंगा वाटर रैली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो प्रयागराज वाराणसी में मनाया जाता है। गंगा वाटर रैली उत्सव प्रयागराज व वाराणसी में मनाया जाता है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अमीर खुसरो पटियाली कासगंज में मनाया जाता है। ठीक है, कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है तो 19 से 25 नवंबर को। कौमी एकता सप्ताह 19 से 25 नवंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं कुछ पर्व त्योहार और व्रत की। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्व व्रत और त्योहार। फ्रेंड्स, इसको याद करने की जरूरत नहीं, केवल एक दो बार वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको एक बार देखे रहेंगे तो अगर कहीं पे कुछ पूछता है तो आपका माइंड क्लिक कर जाएगा और उसको आप सही टिक करके आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पर्व त्योहार और व्रत की। हिंदू लोगों का त्योहार देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है, मकर संक्रांति है, इसे खिचड़ी भी कहते हैं। खट तीला है, एकादशी, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी जो कि सरस्वती पूजा के लिए मनाया जाता है, महाशिवरात्रि, लठमार होली, होली, बसंतोत्सव, चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, महानवमी, अक्षय तृतीया, बैसाखी, गंगा दशहरा, अन्नकूट, राधाष्टमी, दशहरा, श्री राम बलराम रथोत्सव, हरियाली, तीज, लहरी छठ, ललही छठ, नागपंचमी, श्रावणी या रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी, तीज, नवरात्रि, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा,
झूलेलाल जयंती, पितृ विसर्जन, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, करवा चौथ, छठ, अक्षय नवमी, जीवित जीवित पुत्रिका, यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति पर भी व्रत रखा जाता है। जीवित, जिसे ज्योतिया बोलते हैं, जीवित पुत्रिका व्रत, बुढ़वा मंगल, अनंत चतुर्दशी, देवोत्थान एकादशी आदि पर्व त्योहार किसके द्वारा मनाए जाते हैं? हिंदू लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लोगों द्वारा कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो रमजान, ईद उल जुहा, मुहर्रम, ईद उल फितर, बरावफात, सबे बारात, रोजा हजारा, चहलुम, सबे दर, ये सब त्योहार मुस्लिम लोगों द्वारा मनाया जाता है। बात करते हैं सिखों द्वारा कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो बैसाखी मनाया जाता है, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु अर्जुन देव जयंती, बलिदान दिवस, लोहड़ी, भोगी, ये सब त्योहार सिख लोगों के प्रमुख हैं। ठीक है, बात करते हैं जैन लोगों के त्योहार कौन कौन से हैं। तो जैन लोगों के प्रमुख त्योहार है महावीर जयंती, सांतोत्सरी पंचमी, कोकिला पंचमी, श्रुति पंचमी, चौमासी चौदस, मेरु त्रयोदशी, होली, पौष दशमी, पार्श्वनाथ जयंती, पर्यषण पर्व, ये सब जैन लोगों द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं ईसाई लोगों का प्रमुख त्योहार कौन कौन सा है। तो गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, नववर्ष दिवस, ईस्टर संडे, होली थर्सडे, माँ वेलांकनी पर्व, ये सब ईसाई लोगों के प्रमुख त्योहार हैं। बात करते हैं बौद्ध लोगों के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध जयंती पर मनाया जाता है, ये बौद्ध लोगों का त्योहार है। ठीक है, कुछ चलचित्र के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। राज्य में टीवी सेवा की शुरुआत कब की गई। तो 1975 में लखनऊ से हुई। राज्य में टीवी सेवा की शुरुआत, टेलीविजन सेवा की शुरुआत लखनऊ से 1975 में की गई। बात करते हैं भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे। तो बीपी मिश्रा, जो कि देवरिया से थे। ठीक है, ये भी पूछ सकता है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो आलम आरा थी। इसके निर्देशक कौन थे। तो बीपी मिश्रा, कहाँ के थे, देवरिया के, उत्तर प्रदेश के देवरिया के थे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई। तो 1975 में की गई। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रथम तथा नई फिल्म नीतियां क्रमशः 1999, 2001 में, 2018 में लागू की गई। फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश एवं फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया। तो 2001 में किया गया। राज्य में कुल दूरदर्शन केंद्र कितने हैं। तो 3 हैं। उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केंद्रों की संख्या 3 है। राज्य में कुल आकाशवाणी केंद्रों की संख्या कितनी है। 13 है। उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी केंद्र की संख्या कितनी है। 13 है। उत्तर प्रदेश में कुल डाकघर 18 से 19 तक कितने थे। तो 17,672 कुल डाकघर पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, राज्य में कुल डाकघर 2018 से 19 में कितने संख्या थी। 17,672। बात करते हैं प्रदेश में प्रयुक्त भाषा और बोलियां की। तो आइए देखते हैं इसको। प्रदेश में प्रयुक्त भाषा और बोलियां। उत्तर प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो अक्टूबर 1947 में स्वीकार किया गया। प्रदेश के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य रूप से कब लागू किया गया। 26 जनवरी 1968 से लागू किया गया। 7 प्रयोजनों हेतु उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा कब घोषित किया गया। तो 1989 को। ठीक है, प्रथम भाषा हिंदी है, द्वितीय भाषा 1989 में उर्दू को घोषित किया गया। हिंदी की भाषाएं कितनी हैं।
5 है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी व राजस्थानी हिंदी है। ठीक है, पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी व राजस्थानी हिंदी है। उपभाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी हैं? तो 6 हैं। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी व दक्षिणी हिंदी है। नेक्स्ट देखते हैं उपभाषा। उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? 3 हैं। अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। हिंदी की पूर्वी हिंदी बोलियों की उपभाषा कितनी है? 3 है। अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी है। नेक्स्ट की बात करते हैं उपभाषा पहाड़ी हिंदी की बोलियां कितनी है? 2 हैं। गढ़वाली है, कुमायूनी है। नेक्स्ट है उपभाषा बिहारी हिंदी की बोलियां कितनी है? तो 3 है। तो कौन कौन सी? भोजपुरी है, मैथिली है और मगही है। उपभाषा राजस्थानी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? तो 4 हैं। मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है और ढूंढाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? तो खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली और भोजपुरी है। ठीक है, खड़ी बोली का विकास सौरसेनी से हुआ है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो कौरवी है, हिंदुस्तानी है, नागरी है और सरहिंदी है। ठीक है, खड़ी बोली का विकास सौरसेनी से हुआ है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो खड़ी बोली का और अन्य नाम क्या है? सॉरी, सौरसेनी का। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी से हुआ है, तो सौरसेनी का अन्य नाम क्या क्या है? कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी है। वर्तमान साहित्यिक हिंदी सामान्य हिंदी से बोलते हैं और उर्दू आधारित है, तो खड़ी बोली पर आधारित है। खड़ी बोली का क्षेत्र है कहाँ कहाँ है? पूर्वी दिल्ली है, मेरठ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, सहारनपुर है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, बिजनौर है, अमरोहा है, मुरादाबाद है, संभल व रामपुर है। ठीक है, बात करते हैं ब्रज भाषा का भी विकास सौरसेनी से हुआ है। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली का भी सौरसेनी से और ब्रज भाषा का भी विकास सौरसेनी से हुआ है। इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? तो ब्रज भाषा का क्षेत्र मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, पूर्वी फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, बरेली है। बात करते हैं कन्नौजी और ब्रजभाषा में काफ़ी समानता है, तो इसका क्षेत्र कौन कौन से है? तो कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत, कानपुर देहात और कानपुर। बात करते हैं अवधी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। इसकी बोलियां कौन कौन सी है? तो वैश्यवाड़ी, मिर्जापुरी और बनौधी है। ठीक है, वैश्यवाड़ी, मिर्जापुरी, बनौधी है। अवधी का क्षेत्र कहाँ कहाँ है उसकी बात करते हैं। तो अवधी अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर में है। ठीक है, ये अवधी भाषा के क्षेत्र हैं। बात करते हैं भोजपुरी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। इसका मुख्य केंद्र कहाँ है? तो भोजपुर बिहार में इसका मुख्य केंद्र है। भोजपुर बिहार में इसका मुख्य केंद्र है। प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली भोजपुरी है। इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर है। ठीक है, तो प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है? तो भोजपुरी है। इसका क्षेत्र भी आप देखते हैं कौन कौन सा है। अब बात करते हैं बुंदेली का विकास सौरसेनी से हुआ है। ठीक है, देखिए ब्रज भाषा के भी सौरसेनी से, खड़ी बोली का भी सौरसेनी से, तो बुंदेली का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, इसका क्षेत्र है झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। नेक्स्ट है
बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है और इसका मुख्य केंद्र क्या है? रीवा मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली बघेली का क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश सबसे कम बोली जाने बोली कौन से है? तो बघेली है। और इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो बांदा है, चित्रकूट है, प्रयाग है, प्रयागराज, मिर्जापुर तथा सोनभद्र के मध्य प्रदेश से लगे कुछ भाग हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे उत्तर प्रदेश के कुछ कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले, पर्व और बोलियाँ। ठीक है, 3 वीडियो में इनको सभी को कवर किया है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।